वीरू का एक और किस्सा आपको सुनाता हूँ। एक दिन वीरू ने बसंती से कहा, मैं जब भी अपने पिताजी की बंदूक देखता हूँ तो मेरा भी मन लड़ाई पर जाने को करता है। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी वहाँ जाकर दुश्मन को ख़त्म कर दूँ। बसंती ने कह दिया, तो फिर जाते क्यों नहीं? किसने रोका है तुम्हें? वीरू ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, फिर मुझे वो घर में पिताजी की पड़ी हुई नकली टांग की याद आ जाती है। हमारी बसंती चाहे कितनी फालतू बातें कर ले, लेकिन कभी कभी वो बहुत काम की बात करती है। एक दिन उसने वीरू से पूछा कि हमारी सरकार ने वोट डालने का अधिकार तो हमें 18 साल और शादी करने का अधिकार 21 साल की उम्र में क्यों दिया है? कुछ भी कह लो, बसंती के सवाल में दम तो है। वीरू ने उसे समझाया कि हमारे देश की सरकार अच्छी तरह से जानती है कि देश को चलाना बहुत आसान है, लेकिन बीबी को संभालना बहुत मुश्किल। बसंती की मौसी को तो आप जानते ही हो। वो रोज बसंती के घर रहने के लिए आ जाती थी। एक दिन वीरू ने तंग आकर कहा कि तुम्हारी मौसी हर कुछ दिनों के बाद हमारे यहाँ रहने आ जाती है, तुम उसे यहाँ बार बार आने से मना क्यों नहीं करती? बसंती ने कहा कि मैं कैसे मना कर सकती हूँ, इतनी प्यारी मौसी हैं, अब तुम ही कोई उपाय बता दो। वीरू ने कहा कि तुम ऐसा करो, एक बार उसे कुछ रुपए उधार दे दो, फिर वो कभी हमारे पास नहीं आएगी। पति पत्नी में नोक झोंक तो चलती रहती है, इसी तरह वीरू बसंती में भी कुछ ना कुछ नोक झोंक चलती रही। एक दिन बसंती ने अपने पति वीरू को डांटते हुए कहा कि तुम शादी के बाद बहुत मोटे होते जा रहे हो, जरा अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखो, सुबह उठकर थोड़ी सैर वैर किया करो। वीरू ने कहा, तुम मुझे तो मोटा मोटा कह रही हो, खुद एक बार अपने आप को भी देख लो, तुम तो मेरे से भी अधिक मोटी होती जा रही हो। बसंती ने कहा, मैं तो इसलिए मोटी हो रही हूं क्योंकि मैं मां बनने वाली हूं। यह सुनते ही वीरू तपाक से बोला, वाह वाह, तुम मां बन रही हो इसलिए तुम मोटी हो सकती हो, और बेवकूफ औरत, मैं भी तो बाप बनने वाला हूं। पीछे कुछ दिन पहले वीरू की तबीयत बड़ी खराब हो गई। उसने बसंती से कहा, मुझे लग रहा है कि मुझे बर्ड फ्लू हो गया है। बसंती ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? तुमने तो कभी किसी डॉक्टर से अभी चेकअप नहीं करवाया, कोई तुम्हारे ब्लड टेस्ट नहीं हुए, तो तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम्हें बर्ड फ्लू हो गया है? वीरू ने कहा, जब से मुझे ये बुखार हुआ है मेरा दिल बार बार उड़ने को कर रहा है। एक दिन वीरू और बसंती दोनों बैठे प्यार की गपशप कर रहे थे। वीरू ने उसे कहा, आजकल रात को मुझे नींद में बड़े अजीब सपने दिखाई देने लगे हैं। बसंती ने हैरान होते हुए कहा कि ऐसा क्या सपना देख लिया जो इतने डर गए हो? कहता, नहीं ऐसी बात तो नहीं, लेकिन मैं सपने में कभी चांदी चौक के बाजार में तुम्हारे लिए साड़ियाँ खरीद रहा हूँ, कभी मैं कनॉट प्लेस में तुम्हारे लिए गहने खरीद रहा हूँ, कभी हम दोनों कहीं पार्क में घूमने के लिए जा रहे हैं। बसंती ने भगवान को हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, काश मेरे पति जागते हुए कभी ऐसा सोचते तो कितना अच्छा होता। कुछ दिन पहले वीरू की पत्नी बसंती अचानक घर से गायब हो गई। वीरू थाने में रिपोर्ट लिखवाने गया। थाने वालों ने पूछा कि तुम्हारी पत्नी कब से घर पर नहीं है? वीरू ने कहा, जी आज 8 दिन हो गए हैं। थानेदार ने हैरान होते हुए वीरू से पूछा, तुम्हारी बीवी को गुम हुए आज 8 दिन हो गए हैं और तुम आज 8 दिन के बाद रिपोर्ट लिखवाने आए हो? वीरू ने जवाब दिया, सर अभी तक तो घर में खाना और कपड़े सब कुछ रखा हुआ था, आज सब कुछ खत्म हो गया है तो मैं इसलिए रिपोर्ट लिखवाने आ गया हूं। बस वीरू की दारू पीने की आदत को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक दिन पुलिस अफसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सड़क दुर्घटना में मरने वाले जो लोग हैं वो 10% से अधिक दारू पी के एक्सीडेंट मारते हैं और उसमें मर जाते हैं। वीरू जो कि नशे में टुन होकर वहीं बैठा था, पुलिस अफसर से बोला, अब आप ही बताओ
दारू पी के मरने वाले तो सिर्फ 10% ही हैं, बाकी 90% लोग तो बिना शराब पिए ही मरते हैं। तो शराब पीकर मरने वालों की गिनती तो फिर भी बहुत कम है। एक दिन वीरू दारू के नशे में टुन होकर अपने डॉक्टर के पास पहुंच गया। डॉक्टर को जाके बोला कि मैं अपने आप को भगवान समझने लगा हूं। डॉक्टर ने पहले उसे बड़े प्यार से बिठाया, फिर उससे पूछा कि तुम्हें ये परेशानी कब से हो रही है। जानते हो वीरू ने क्या कहा? उसने झट से कहा, जी मैं जब से ये दुनिया बनाई है तभी से समझ रहा। उस दिन वीरू काम से घर लौट रहा था। रास्ते में एक जेब कतरा उसे मिल गया। उसने उसे चाकू दिखाते हुए कहा कि जो कुछ भी जेब में है सब कुछ जल्दी से निकाल दो। वीरू ने उसे हाथ जोड़कर कहा, भाई ऐसा मत करो, आज मुझे तनख्वाह मिली है, महीने के बाद अगर आज मैं घर खाली हाथ गया तो मेरी बीवी मुझे कच्चा खा जाएगी। जेब कतरे ने उसके पैर पकड़ लिए। उसने कहा कि अगर आज मैं घर खाली हाथ गया तो मेरी बीवी तो मुझे तलकर खा जाएगी। जय और वीरू की दोस्ती तो बहुत पुरानी है, हम सभी लोग जानते हैं। एक दिन दोनों गपशप कर रहे थे तो वीरू ने बचपन की बात सुनाते हुए कहा कि मैं बचपन में ना बहुत ही बहादुर और ताकतवर था। जय ने कहा कि वो कैसे, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू बहुत बहादुर था बचपन में? वीरू ने उसे बताया कि मेरी माँ हमेशा कहती है मैं जब भी रोता था तो सारा घर सर पर उठा लेता था। बहादुरी की बात चली है तो एक बहादुरी से जुड़ा हुआ एक और किस्सा आपको सुनाता हूं। एक बार जय ने वीरू से कहा कि घर के बाहर तो तुम बहुत बड़े शेर बने फिरते हो, हर किसी से झगड़ा कर लेते हो, मारपीट शुरू कर देते हो, लेकिन घर में जाते ही तुम्हें क्या हो जाता है? वीरू ने कहा, कुछ नहीं, घर में भी मैं शेर ही होता हूं, लेकिन वो बात अलग है कि मेरे ऊपर दुर्गा सवार रहती है। शादी विवाह में जब भी बारात जाती है तो बहुत सारे लोग बाराती बनकर जाते हैं। तो एक दिन जय ने वीरू से पूछ लिया कि वीरू यार एक चीज़ बता, शादी के समय दूल्हे के साथ इतने बाराती क्यों जाते हैं? वीरू ने कहा कि हमारे तो बड़े बुजुर्ग समझा गए हैं कि किसी की खुशी में जाओ या ना जाओ, लेकिन मुसीबत की घड़ी में उसका साथ ज़रूर निभाना चाहिए। वीरू और जय की दोस्ती की बात कर रहे थे तो एक बार वीरू ने जय से 10,000 रुपये उधार ले लिए। कई बार मांगने पर भी जब वीरू ने जय को पैसे नहीं लौटाए तो जय ने कहा कि चलो ऐसा है, बड़ी पुरानी दोस्ती है, बड़ा पुराना हमारा प्यार है, तो बीच में फैसला कर लेते हैं, मैं 5,000 रुपये तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, अब बाकी के 5,000 रुपये तो दे दो। वीरू झट से बोला, तुमने तो अपनी दोस्ती निभा ली, 5,000 रुपये माफ़ कर दिए, क्या मेरा कोई हक नहीं बनता? 5,000 रुपये तुमने माफ़ किए तो 5,000 रुपये मैं माफ़ करता हूं, तो तुम्हारा मेरा हिसाब खत्म। आजकल चाहे टीवी सीरियल हो या नॉर्मल लाइफ, जिसे देखो दो दो शादियां करने में लगा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि दो दो शादियों करने के क्या फ़ायदे हैं? यही बात जय ने वीरू से पूछ ली तो उसने पता क्या बताया? उसने कहा 2 शादियां करने का बहुत फ़ायदा रहता है, दोनों बीवियां हर समय आपस में झगड़ा करती रहती हैं, पति से झगड़ा करने का टाइम ही नहीं मिलता। उस दिन मेरा एक दोस्त मेरे से पूछ रहा था कि अंकल शादी किस उम्र में करनी चाहिए? मैंने उसे समझाया शादी तो सही समय पर ही हो जाए तो अच्छा रहता है। तो उसने कहा, अंकल आपके हिसाब से शादी का सही समय कब होता है? मैंने कहा जब तुम्हारी शादी हो जाए उसी को सही समय समझो। आजकल चारों ओर मंदी का दौर छाया हुआ है, हर कोई बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर रहा है। उस दिन मेरा एक दोस्त आया और मजाक में कहने लगा, सुना है आजकल तो बड़ी मोटी कमाई हो रही है, रोज मुर्गे के साथ खाना खाते हो? मैंने उसे कहा, हाँ भाई हाँ, तुम ठीक कह रहे हो,
एक निवाला मैं खुद खाता हूँ, एक निवाला अपने मुर्गे को खिलाता हूँ।